अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम। व्यूवर्स, आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो लव बर्ड्स की बात करेंगे कि जिन्होंने लोगों ने घर में या फार्म पे अपने लव बर्ड्स रखे हुए हैं तो सर्दी से कैसे बचाएं, क्योंकि सर्दी में ये ब्रीडिंग भी ज़्यादा ही करते हैं। अफजाइशी नस्ल भी इनकी सर्दियों में होती है। तो क्या क्या एहतियात की जाए जिसकी वजह से ये सर्दी से बचे रहें। तो सर्दी से बचाने के लिए आपको दो तरीके से आपको इनकी केयर करनी पड़ेगी। एक नंबर वन पे तो माहौल की बात करेंगे, कैसा आपने माहौल देना है, और वो बैरूनी में आ जाती बात। और एक होती है अंदरूनी तौर पे। अंदरूनी तौर पे हम इनको क्या डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड कर दें, शामिल कर दें जिससे ये सर्दी ना करे और ये सर्दी में महफूज रहें और इनके जो बच्चे हैं वो भी महफूज रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने सेटअप लगाया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास लाटिनो है, होमोरोगो है, एक्सबिशन है, बजरी है, अल्बाइनो है। तो ये सब लोग आजकल ब्रीडिंग कर रहे हैं, अंडे दे रहे हैं और अच्छी पोजीशन कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे सेव करना है उसके बारे में आज आपसे बात करेंगे। सर्दियों में कोशिश करें आप जिन्होंने भाई ने बाहर सेटअप लगाए हुए हैं इंडोर सेटअप कर लें, क्योंकि जो इनको परेशानी होती है ज़्यादातर डायरेक्ट हवा से परेशानी होती है। जो तेज़ हवा इनको डायरेक्ट सर्दी की ठंडी हवा इनको जो लगती है डायरेक्ट, उनसे ये जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो इंडोर कर लेंगे तो डायरेक्ट हवा से ये बचे रहेंगे। इंडोर में भी आपने कोशिश करनी है कि शाम को इनको कवर कर दें। जैसे हम शाम को इनके ऊपर ये तरपाल डाल देते हैं, ये ऐसे करके अच्छे तरीके से कवर कर देते हैं। जब ये कवर हो जाते हैं तो इन्होंने बच्चे भी दिए हुए हैं, अंडे भी दिए हुए हैं, तो वो सेफ हो जाते हैं। और सुबह के टाइम पे आप इनकी ये कवर उतार लें, क्योंकि इनके अपने भी काफ़ी होते हैं, ये अपने भी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं और अंदर इनका माहौल गर्म हो जाता है। तो ये तरपाल बहुत ज़रूरी है, इंडोर कर लें। उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि जो इनकी खुलियों में पानी है वो आप दिन में 2 से 3 दफ़ा चेंज कर दिया करें। और रात को तो पानी आपने उठा लेना है, सुबह आपने दोबारा गर्म पानी इनको देना है। ठंडा पानी इनके लिए बहुत नुकसानदेह है। ठंडे पानी से ये जल्दी बीमार हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, मोर्टेलिटी भी हो जाती है। और जिन बॉक्सेस में बच्चे होते हैं वो भी जाहिर बात है ये मदर ही फीड करवाती हैं, तो वो अगर ठंडा पानी उनके पे चला जाएगा तो वो भी बीमार हो जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि जो गैस वाला हीटर होता है वो लगा लेते हैं कमरे में। वो गलती कभी नहीं करनी, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक होता है, वो सारी ऑक्सीजन ख़त्म कर देता है। और बाज़ का रात को गैस भी चली जाती है तो वो कमरे में गैस भर जाती है, उससे भी मोर्टेलिटी हो जाती है और नुकसान हो जाता है। वो वाला जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको हीटर, वो कभी आपने नहीं इस्तेमाल करना। जापानी हीटर है, हाइब्रिड हीटर है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी वो ऑक्सीजन को ठीक रखते हैं और उसमें गैस चली जाए तो फिर दोबारा ऑन होते हैं। जब दोबारा गैस आने पे दोबारा गैस लीक नहीं होती, उसमें एहतियात होती है, प्रिकॉशंस मेजरमेंट होते हैं। दूसरी बात में आपने ये कर लेना है कि कोशिश करें कि ये जो बल्ब है इसका इस्तेमाल कर लें, होल्डर के ज़रिए ये आप लगा लें बल्ब। ये सिरेमिक हीट एमिटर्स बल्ब है, ये बाहर के कंट्रीज़ भी यूज़ करते हैं। जैसे वो अपने जिन्होंने स्कॉर्पियो रखे हुए हैं, लिजर्ड रखी हुई हैं और बड़े बड़े मकड़ियाँ वगैरह स्पाइडर रखे हुए हैं, टर्टल्स रखे हुए हैं, उनके लिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो ये बल्ब यूज़ करते हैं। इस बल्ब की लाइट भी नहीं है और ये बिजली से चलेगा। गैस का तो आपको पता है सर्दियों में गैस कभी आ रही कभी जा रही है, तो वो तो मैं उसको कामयाब नहीं समझता। लेकिन ये जो बल्ब हैं हीटिंग वाले, इसमें भी 50 वाट, 100 वाट, 200 वाट तक आते हैं। आप अपने जगह के हिसाब से उसमें वाट की मुंतखब करके ये लगा लें मुख्तलिफ जगहों पे। तो बल्ब अंदर से भी दिखा देता हूँ।
ये बल्ब है, सिरेमिक बल्ब है, जैसे ये बेसन के टाइप मटेरियल होता है उस तरह का बल्ब है, मजबूत बल्ब है। और इसके अंदर ये जो तारें हैं ये गर्म होती हैं, ये अच्छा है। और इसमें बस ये कोशिश करें जब आप यहाँ पे लगाएं तो उसके ऊपर कोई जाला लगा दें या इसको बाहर दीवार पे होल्डर की मदद से लगा दें, ताकि इसकी हीट बस आए और ये परिंदा इस पर ना बैठे ना टच कर सके। इससे आपके परिंदे सर्दियों में महफूज रहेंगे सर्दी से। दूसरे नंबर पे फिर हम बात कर लेते हैं, एक पैड मिलता है, पैड आप लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक पैड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाली जो चीज़ें हैं वो बेहतर है, उससे आपके परिंदे सर्दियों में महफूज रहेंगे, जो आगे बच्चे हैं वो भी महफूज रहेंगे। फिर बात कर लेते हैं खुराक की। खुराक के अंदर आप कोशिश ये करें कि इनकी जो मिक्स दाना है उसमें सूरजमुखी का फूल शामिल कर दें, सूरजमुखी का बीज शामिल कर दें, क्योंकि जो सूरजमुखी का बीज होता है वो गर्म होता है। बाजरा की मकदार बढ़ा दें, बाजरा भी गर्म होता है। कनेरी की मकदार बढ़ा लें, और जो तिल होते हैं वो लाजमी दें सर्दियों में। इनके खाने में, इनके खाने की खुलियों में तिल की मकदार बढ़ा लें, चाहे काले तिल मिल जाएं चाहे सफ़ेद तिल मिल जाएं। वो खाने से ये अंदर से सर्दी का मुकाबला करेंगे, सर्दी नहीं करेंगे, जानवर गर्म रहेगा, अफज़ाइश नस्ल भी अच्छी करेगा, और इनके जो बच्चे होंगे वो भी सेहतमंद होंगे और उनको भी सर्दी नहीं लगेगी। पालक का इस्तेमाल लाजमी करें। अब पालक इनको मैं सुबह डाली थी, इन्होंने खा ली है, ये कुछ पड़ी हुई है। पालक में आयरन होता है, गर्म भी होती है, तो सर्दियों में ये बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा आप ये फ़िश ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके खाने में थोड़ा थोड़ा फ़िश ऑयल ज़रूर डाल दें, वो भी इनकी खुराक में जब गर्म करेगा तो ये सर्दी नहीं करेंगे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये करने से आपके जो बर्ड्स हैं सेहत में रहेंगे, गर्मी में ही रहेंगे और सर्दी नहीं करेंगे। खुराक और माहौल दोनों चीज़ें देनी है, और पानी का ख़ास ख्याल करना है। पानी आपने सर्दियों में पड़ा नहीं रहने देना, थोड़ी देर बाद चेंज कर देना है, नीम गर्म पानी डाल देना और रात को उठा लेना है। ये काम करेंगे तो परिंदे आपके सर्दी में महफूज रहेंगे, अफज़ाइश से ज़्यादा करेंगे और आपका फार्म तरक्की करेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।